नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखेंगे एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.4। इसमें अपन को फाइंड आउट करना है कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस एंड न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 स्टेशनरी पॉइंट masses. Both have inverse square dependence on the distance between the charges and masses respectively. A and B टू पार्ट्स पूछे गए हैं। अपन को इन फोर्स की स्ट्रेंथ है उसको कंपेयर करना है। ए में फर्स्ट है for an electron and proton and second for 2 protons and B पार्ट्स में है एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स। गिवन है दोनों के डिस्टेंस से 1 एंगस्ट्रॉम एंड मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है। अपन जानते हैं जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर Q1 चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज है जो होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है अपने पास नेगेटिव। और Q2 प्रोटॉन का चार्ज जो होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसको अपन मान लेंगे माइनस ई, इसको अपन मान लेंगे प्लस ई। तो अपने पास फोर्स हो जाएगा एफ ई इक्वल टू के माइनस ई प्लस ई अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से ये फोर्स बन जाएगा माइनस के ई इंटू ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये नेगेटिव साइन एट्रैक्शन को डिनोट कर रहा है। ऐसे ही ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो m1 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, m2 मास ऑफ प्रोटॉन, m2 मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये बन जाएगा अपने पास एफ जी इक्वल टू जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एट्रैक्टिव फोर्स, तो यहाँ पे एट्रैक्शन की वजह से आ जाएगा माइनस। अपन को इन दोनों फोर्स की स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, इसलिए इन दोनों फोर्स का अपन रेशो फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसमें ए का फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन के लिए, तो एफ ई अपॉन एफ जी ये हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस में, और ग्रेविटेशन फोर्स माइनस जी एम ई एम पी अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। तो एफ ई अपॉन एफ जी ये बनेगा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। यहाँ से आ जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी। इन सब की वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे। के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर अपॉन जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम,
इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इस पूरे टर्म को सॉल्व करने पर अपने पास वैल्यू आएगी 2.4 इंटू 10⁻39। ऐसे ही एक सेकेंड पार्ट में अपन को टू प्रोटॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स को कंपेयर करना है। तो ये हो जाएगा अपने पास एफ ई अपॉन एफ जी, वही के ई अपॉन आर स्क्वायर, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर से, और ये हो जाएगा जी एम पी अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, और ये बन जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन जी एम पी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट करने पर 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर अपॉन 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 1.67 मास ऑफ प्रोटॉन 10⁻⁻27 स्क्वायर। और इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने पर अपने पास आएगा 1.3 इंटू 10⁻36। नेक्स्ट इसका बी पार्ट, अपन को इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की वजह से एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, और गिवन है उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है R = 1 एंगस्ट्रॉम, जो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा, यहाँ अपन मैग्नीट्यूड की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड मीन्स नेगेटिव साइन भी पॉजिटिव हो जाएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू, तो उसकी वैल्यू होगी के क्यू पी अपॉन आर स्क्वायर, के ई अपॉन आर स्क्वायर, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻⁹, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 स्क्वायर अपॉन 10⁻⁻10 स्क्वायर। और जब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो फोर्स की वैल्यू आएगी 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। अपन जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से F = ma, तो एक्सलेशन यहाँ से हो जाएगा F अपॉन m, और इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा F अपॉन me। फोर्स की वैल्यू है 2.3 इंटू 10⁻⁻8, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ऐसे ही प्रोटॉन के लिए एक्सेलरेशन, प्रोटॉन का मास एंड प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन ये आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.5, ये स्फेयर सस्पेंडेड है नायलॉन वायर से। इनमें देखना आप 1 2 3 4 पॉजिटिव चार्जेस है एंड ये अदर बी स्फेयर, इसमें ओनली 2 चार्ज है। ये दोनों अपने पास 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। अब इसमें सेम शेप का दूसरा स्फेयर इसमें टच करते हैं तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के थ्रू, ये पहले न्यूट्रल था तो ये इक्वली चार्ज हो गए दोनों मिलके, तो इसके 2 चार्जेज इसके पास आ गए। ऐसे ही इस बी वाले को बी के इक्वल शेप वाले स्फेयर से टच किया तो चार्जिंग बाय कंडक्शन के थ्रू इसमें एक चार्ज इसमें आ गया, इक्वली डिवाइड हो गए। बाद में इस सी और इस डी को रिमूव कर दिया एंड ए एंड बी के बीच की डिस्टेंस हाफ कर दी 5 सेंटीमीटर। अपन को फोर्स फाइंड आउट करना है फर्स्ट कंडीशन में भी और अपन को फोर्स फाइंड आउट करना है लास्ट कंडीशन में भी। अब फर्स्ट कंडीशन में दोनों में चार्ज है, अपन ये मान लेंगे ए पर चार्ज Q1, बी पर चार्ज Q2 और दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। लास्ट वाली कंडीशन में देखो ए का चार्ज भी हाफ हो गया एंड बी का चार्ज भी हाफ हो गया और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी होगी, हाफ, 5। पहले 10 थी बाद में 5। अपन ने माना इनिशियली चार्ज ऑन ए इज Q1 एंड चार्ज ऑन बी इज Q2 एंड दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है अपने पास 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। तो इनिशियली इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। जो बन जाएगा K Q1 Q2 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर। जब स्फेयर सी एंड डी ने स्फेयर ए और बी को टच किया तो ए और बी पर चार्ज हो गए हाफ और उनके बीच की डिस्टेंस होगी 5 सेंटीमीटर, 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अब जो फोर्स आया इनके बीच में सपोज करो F डैश, वो क्या हो जाएगा K Q1 अपॉन 2 Q2 अपॉन 2, दोनों के बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर। तो ये हो गया K अपॉन 4 Q1 Q2 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर। इसको आगे सोल्व करें तो K अपॉन 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर Q1 Q2 अपॉन 5 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर। ये 2 नंबर्स स्क्वायर है तो F डैश बन जाएगा K Q1 Q2 अपॉन ये 2 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻2 कंबाइन में स्क्वायर। और यहाँ से ये बनेगा F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन 10 इंटू 10⁻⁻2 स्क्वायर, जो किसके इक्वल है, इनिशियल फोर्स के। इट मीन्स फोर्स चेंज नहीं हुआ।